दोस्तों माइग्रेन एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये जनरली अपन देखते हैं कि बहुत सारे कारणों से होता है और सिर दर्द इसमें जो मेन सिम्पटम्स रहता है, लेकिन हेडेक हो रहा है, ये जनरली साधारण बोलचाल की भाषा में सिर दर्द ही कहा जाता है, लेकिन उसके लक्षण और माइग्रेन के लक्षण में डिफरेंस रहता है। इसके अलावा ये कारण भी इनके अंतर रहते हैं कि हेडेक का कॉज देख लें तो किसी भी कारण से हो सकता है जो कि कुछ समय के लिए रहे, लेकिन माइग्रेन अगर एक बार होता है तो बहुत लंबे टाइम तक के रहता है और वो जल्दी क्योरेबल भी नहीं है, मतलब लॉन्ग टाइम तक उसको बहुत समय तो पेशेंट को इसमें लग जाता है कि हमको सिर दर्द है कि माइग्रेन है, उसको डिफरेंशिएटेड करने में ही टाइम लग जाता है, उसका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता। जबकि माइग्रेन के कारण में अगर अपन ध्यान दें तो माइग्रेन के बहुत सारे कारण रहते हैं और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन भी हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो कि माइग्रेन पे काम करती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक स्पेशल मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि माइग्रेन की प्रॉब्लम पेशेंट को है और लेफ्ट साइड में है। जो लेफ्ट साइड में जो पेन होता है हेडेक के रूप में, तो उसमें कौन सी मेडिसिन काम करती है और उसके क्या लक्षण हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन के कारण अगर अपन देख रहे हैं तो कारण में माइग्रेन का सबसे मेन कारण रहता है हार्मोन्स का गड़बड़ी होना बॉडी में। किसी प्रकार का चेंज हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है तो एक कारण ये होता है। दूसरा, एनवायरमेंटल चेंजेस होना, वातावरण में परिवर्तन किसी भी प्रकार का आ रहा है तो होता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बॉडी में किसी बहुत सारे जो पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसके कारण भी माइग्रेन रहता है। एनीमिया की कंडीशन है या जो तुम्हारा जो रोज की जो स्लीपिंग जो टाइम टेबल है उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है या लॉन्ग टाइम तक के अगर स्लिप की जो कंडीशन है वो गड़बड़ हो रही है तो फिर अपन देख रहे हैं कैसे पेशेंट को जो है माइग्रेन की शिकायत शुरू हो जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं माइग्रेन के और इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में सिर के आधे भाग में दर्द होना, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, सामने फोरहेड में हो सकता है, बैक साइड में हो सकता है। एक पोर्शन जो अपने हेड का रहता है वो सीवियर पेन कर रहा है और साथ में उसमें बहुत सारे दूसरे लक्षण जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होना जिसको नॉर्शिया बोलते हैं, ये लक्षण मिलते हैं। इसके अलावा वोमिटिंग भी मिलती है कि कंटिन्यूएशन में कई पेशेंट को बहुत लॉन्ग टाइम तक की वोमिटिंग होती रहती है और हेडेक की कंडीशन बनी रहती है। और आंखों में दर्द होना, आंख की जो मसल्स रहती है जैसे पलक बंद कर रहे खोल रहे हैं तो ये सिलियरी जो मसल्स रहती है उसमें सीवियर पेन होना। साथ में कानों में भी अगर अपन देख रहे हैं तो इसके ईयर्स में भी सिम्टम्स मिलते हैं कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं, शोर नहीं सहन कर सकते बिल्कुल जब दर्द रहता है, तो ये इवन लाइट भी की जो रहती है कि रोशनी वो भी नहीं सहन होती है। तो इस टाइप के बहुत सारे लक्षण हैं जो कि अपने को माइग्रेन की प्रॉब्लम में मिलती है और ये बहुत लंबे टाइम तक ये जो है ये माइग्रेन की प्रॉब्लम बनी रहती है। इसके लिए अगर अपन होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो इसमें जो स्पाइलेजिया करके एक मेडिसिन है जो कि स्पेसिफिक मेडिसिन अगर अपन बोलें तो चलेगा होम्योपैथी में माइग्रेन की बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन ये सिर के लेफ्ट साइड में काम करने वाली मेडिसिन है। अगर किसी को माइग्रेन की शिकायत है और लेफ्ट साइड के हेड में अगर पेन हो रहा है तो उसके लिए स्पाइलेजिया जो बेस्ट मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन है वो नर्व पे भी काम करती है। अगर किसी को माइग्रेन के अलावा भी जो न्यूरोलजिया की कंडीशन है कि नर्व में किसी प्रकार का पेन हो रहा है जो कि लेफ्ट साइड में हो रहा है तो उसमें भी ये स्पाइलेजिया बहुत अच्छा अपना काम करती है। इसके अलावा इसमें पूरे वो सिम्टम्स मिलते हैं, ये मेडिसिन में वो सिम्टम्स हैं जो कि अपने को माइग्रेन में दिखाई देते हैं। क्यों? पेशेंट के सिम्टम्स अगर मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच कर रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को अगर वो मेडिसिन दी जाए तो उसके लिए वो बेस्ट वर्क करती है। और ये स्पाइलेजिया की जो मेडिसिन है ये इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो माइग्रेन से मिलते हैं, इसलिए अधिक से अधिक अगर अपन ये बोले कि 80% पेशेंट में इसमें रिलीफ मिलता है अगर स्पाइलेजिया दे रहे हैं तो। इसमें लेफ्ट साइड में पेन होता है और फोरहेड तक के जो है पेन आता है। इसके अलावा आंखों की जो मसल्स हैं दोनों उसमें बहुत सीवियर पेन होता है। साथ में ईयर में जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, शोर बिल्कुल नहीं सहन कर रहा। स्पाइलेजिया का जो पेशेंट रहता है वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में लेट के रहना पसंद करता है, घूमना फिरना, रोशनी बिल्कुल सहन नहीं होती जब सिर दर्द होता है तो उनको। और साथ में वोमिटिंग सेंसेशन बना भी रहता है और वोमिटिंग होती भी रहती है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, साथ में वो सेंसेशन बार बार बना हुआ है, ये कंडीशन मिलती है।
तो ये स्पाइलजिया अगर ऐसे पेशेंट को अगर अपन दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। इसके अलावा इनके नेजल सिम्टम्स की बात करें तो नेजल सिम्टम्स में भी अपने को देखते हैं कि ऐसे पेशेंट में जो सामने जो नेजल कैविटी का जो फ्रंट एरिया रहता है, सामने का टिप रीजन रहता है, वो बहुत ड्राई रहता है, लेकिन जो पोस्टीरियर लेयर रहता है, जो कि नाक की जो अंदर की कैविटी जो खुलती है, जो गले में खुलती है, उससे जो है बार बार कंटिन्यू कफ गिरता रहता है। ये सिम्टम्स है जो स्पाइलजिया में मिलता है। तो ये इस टाइप के अगर सिम्टम्स अगर पेशेंट में मिल रहे हैं, इसके अलावा कुछ मेडिसिन के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। स्पाइलजिया का जो स्पेसिफिक सिम्टम रहता है वो ऐसा रहता है कि वो अगर अपन पेशेंट से पूछ रहे हैं तो वो पेशेंट का में अपने को ये सिम्टम्स मिलेगा कि ऐसे पेशेंट जो हैं वो हर शार्प ऑब्जेक्ट से डरते हैं। ये उनका अगर मन की बात पूछें तो वो उनको डर लगता है, जैसे अगर उनको निडल दिखा रहे हैं या चाकू है, छुरी है, जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं, जो नुकीले धारदार हथियार हैं, उनको देख के ऐसा पेशेंट डरता है। उनके मन में तरह तरह के जो है बुरे ख्याल आने लगते हैं अगर इस टाइप के उसको देखें तो। इसके अलावा दूसरा जो सिम्टम्स मिलता है कि ये लेफ्ट साइड की ही मेडिसिन है। अगर जब भी पेन हो रहा है उनको सिर में तो लेफ्ट साइड ही हो रहा है, तब ये मेडिसिन है उसके लिए स्पेसिफिक है। थर्ड सिम्टम्स मिलता है इसमें कि अगर पेशेंट जो है वो लेफ्ट साइड में पेन तो हो रहा है, लेकिन जब वो लेटता है बिस्तर में तो उसको लेफ्ट साइड सिर करके सोता है, तब उसको जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो राइट साइड सिर करके सोता है तो उसकी पेन में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा वो ऊंची तकिया लगा के सोना पसंद करता है, राइट साइड करवट लेगा और ऊंची तकिया लगाएगा। जिस साइड उसको प्रॉब्लम है उस साइड वो सो नहीं पाएगा। ये स्पेसिफिक सिम्टम रहता है उसका। जनरली बहुत सारे पेशेंट को अगर हेडेक की प्रॉब्लम है तो वो उस एरिया को दबा रहे हैं, सिर दर्द कर रहा है बोल के दबा रहे हैं तो उनको रिलीफ मिलता है। लेकिन स्पाइलजिया के जो पेशेंट रहता है, अगर उनको जब माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है तो वो अपने हेड को टच करने नहीं देता किसी को, कि अगर कोई छू भी रहा है कि लाओ हम तुम्हारा सिर दबा दें जिससे थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाए, तो वो बिल्कुल छूने नहीं देगा ऐसे पेशेंट। क्योंकि उनका पेन बढ़ता है उस कंडीशन में, अगर छूने से, बात करने से, तो ये जो प्रॉब्लम है, जो भी एग्रीवेशन होता है और उनको प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये सिम्टम्स पूरे पूरे अगर अपने को पेशेंट में मिल रहे हैं और अपन स्पाइलजिया अगर वो मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं तो वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में ये मेडिसिन को यूज करना है। और जब सीवियर कंडीशन हो, बहुत सीवियर हेडेक हो, तब हर 1 घंटे में 200 पोटेंसी की मेडिसिन अपन को 5 से 7 डोज देना है। 2-3 डोज के बाद में पेशेंट को रिलीफ लगने लगता है, और अगर उसको पूरे सिम्टम्स मिल गए और 5-7 डोज देने के बाद में उसको दिन में 3 बार कर देना है, सुबह, दोपहर, शाम। ऐसे 2 से 3 दिन तक अगर अपन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो इनकी जो माइग्रेन की शिकायत है वो चली जाती है। दोस्तों, जब भी मेडिसिन होम्योपैथिक यूज करें तब भी आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें, और बीच में ये मेडिसिन लें तो उसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है। और फिर ये मेडिसिन 2 से 3 दिन तक के लेने के बाद अगर रिलीफ मिलता है तो मेडिसिन बंद कर। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स में ऐसे वीडियो शेयर करें जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।